हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम है जो बहुत ही नज़दीक है। लगभग 8-10 दिन में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उसी के लिए है जो हम आपके लिए मैराथन कंटिन्यूस लेके आ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में है जो आपका ये अर्थमेटिक का जो भी आपको पीडीएफ बॉक्स दिया गया है, तो उसी का सॉल्यूशन है जो अपन शुरू कर रहे हैं। तो आज मैराथन है, आज अपन टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पे बेस्ट अप्रोच देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करना है, चैनल को शेयर करना है ताकि इसका बेनिफिट है और भी स्टूडेंट को मिल पाए। मूव करते हैं आगे। अगर आपने ये हमारी जो मैराथन क्लासेस है उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। इंग्लिश की प्री और मेंस की चेकलिस्ट चल रही है आपकी, डीआई की मैराथन आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, अर्थमेटिक की करवा रहे हैं। तो यहाँ पे है जो बहुत सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो वीडियो को देखिए और है जो इस वीडियोस का है जो बेनिफिट लीजिए आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, तो देखिए क्या बोला है। आपको बोला है रेशियो ऑफ मिलेट एंड व्हीट इन ए मिक्सचर इज 6:5। When 12 kg of millet and 40 kg of wheat is added to the mixer, then the ratio of millet to wheat is 3:4। देखिए अपने पास में मिलेट और क्या है, व्हीट है। इनका रेशियो है 6x और 5x। जब आपने 12 kg मिलेट ऐड कर दिया और 40 kg क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, व्हीट, तो इनका रेशियो हो गया आपका यहाँ पे 6x + 12 और 5x + 40। तो इनका रेशियो कितना हो गया आपका, 3:4 हो गया है। अब यहाँ से देखिए 3 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो कितना होगा, ये 2x + 4 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे तो कितना होगा, यहाँ पे आपका 8x + 16 = 5x + 14। तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 24, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो आपको क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिलेट इज 20 रुपीज़ पर kg, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। अब मिलेट इनिशियल कितना था आपका, 6x, 6 × 8 कितना होगा, 48 होगा, और प्राइस इसकी 20 रुपीज़ है। तो यहाँ से आपका इसका यहाँ पे कितना होगा, 960 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। तो आपको बोला है x है इनका प्राइस, ये क्या है, x। तो आपको बोला है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, x इज डिविजिबल बाय 6 सही है, x इज ऑड नंबर गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली फर्स्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी स्पीड रखेंगे और साथ में ट्राई करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने का। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट करना है, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना के आपको है जो प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि अपने को एग्जाम से रिलेटेड अप्रोच समझना है। अब ये टाइम है जो आपका किसका है, प्रैक्टिस का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पीड में प्रैक्टिस करनी। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे, टाइम टेकन बाय दर्शित अलोन टू कंप्लीट ए वर्क इज 4 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय किंसु। तो आपका यहाँ पे दर्शित और किंसु है, इनके टाइम का यहाँ पे डिफरेंस गिवन है, दोनों में रिलेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है दर्शित, किंसु और मोक्ष का। तो दर्शित, किंसु और मोक्ष, इनकी एफिशिएंसी का आपको रेशियो गिवन है 7:9:6। अब देखिए यहाँ पे, अगर आपने हमारी पहले वाले जो अर्थमेटिक क्लासेस देखी तो मैंने आपको बताया है कि एफिशिएंसी दे और आपको टाइम का रेशियो फाइंड करना है तो क्या कर देना है, इनका रेसिप्रोकल कर देना है। अब रेसिप्रोकल कर देंगे अपन। अब नीचे से डिनोमिनेटर आपको क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है। तो इनका एलसीएम लेके क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना होगा इनका, 18 × 7 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 7 से करेंगे तो ये कितना होगा आपका, 8 डिवाइड करना, 9 से करेंगे कितना होगा 14, और 6 से करेंगे कितना होगा 21। ये इनका टाइम का रेशियो है। लेकिन आपको यहाँ पे बोला है दर्शित यहाँ पे और किंसु, इन दोनों का डिफरेंस। तो दर्शित और किंसु का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट है, 4x है, और टाइम का डिफरेंस भी कितना है, 4, यानी कि 1x की वैल्यू कितनी होगी, 1 आवर होगी। यानी कि ये क्या है, इनका एक्चुअल टाइम है। पूछा क्या है, देन व्हाट टाइम इज टेकन किंसु एंड मोक्ष टुगेदर कैन कंप्लीट देयर वर्क। अब देखिए टोटल वर्क है तो किन्हीं भी दो नंबर को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, टोटल वर्क। देखिए ये आ रखा है 18/7। अब आपको बोला है कि क्या टाइम लगेगा, किंसु और मोक्ष है जो साथ में अपना काम करेंगे। तो किंसु और मोक्ष की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 15 है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 3 से 6, 3 से 5, 42/5 कितना होगा आपका, 8.4 आवर होगा। और ये आपका क्या है, आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए यहाँ पे, द इंटरेस्ट अर्न ऑन द अमाउंट ऑफ m इज 18% इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज 80% ऑफ द इंटरेस्ट अर्न ऑन अमाउंट 15% रेट 4 ईयर के लिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है,
एम रुपीज़ इन्वेस्ट किया है 18% के रेट के हिसाब से 2 साल के लिए। तो यहाँ से जो आपका क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है वो 80% है। 80 का मतलब 4/5 है। अब किसका है इतना अमाउंट, 2m माइनस 10,000 अमाउंट है, इसको इन्वेस्ट किया है आपने 15% के रेट के हिसाब से 4 साल के लिए। तो सॉल्व कर दीजिए, एम की वैल्यू आएगी, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट, 5 से आपका ये 3 टाइम कट। अब यहाँ पे देखिए 2 से ये आपका 2 टाइम कट, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 3 से कितना, ये आपका 3 से हो गया 6 टाइम, और यहाँ से ये 3 और ये कितना हो गया 2। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 3m इक्वल टू, अब 4 बचा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8m माइनस 40,000। तो यहाँ से अपने पास में 5m की वैल्यू कितनी आएगी, 40,000 आएगी, और m की वैल्यू कितनी आएगी, 8,000 आएगी। तो m आ गया अपने पास में। आपको बोला है 5m माइनस 6,000, तो यानी कि 40 में से यहाँ पे आप कितना माइनस करोगे, 6,000, तो कितना आएगा, 34,000 आएगा। तो 34,000 पे 10% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट। तो देखिए 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 30%, तो इसका 30% निकाल दो आप, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा आपका 00, 12 और ये 10 to 00, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ए शॉपकीपर सोल्ड एंड वॉच टू ए कस्टमर, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय शॉपकीपर। अब देखिए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, सीपी और एसपी, या तो इनकी वैल्यू हो या इनका रेशियो हो, दोनों में से कोई भी मिलेगा तो आप आराम से प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। देखिए कौन सी स्टेटमेंट में है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो और सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है, तो यानी कि फर्स्ट से हो जाएगा। सेकंड में बोला है आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है इतना, तो डिस्काउंट आपका रिलेशन होता है एमपी और एसपी के बीच का। किसका होता है, एमपी और एसपी के बीच का। तो यहाँ पे आपको सोल्ड किया है तो एसपी आपका इतना है। तो देखिए यहाँ से अपन एसपी गिवन है तो क्या निकाल सकते हैं, एमपी, पर अपने को क्या चाहिए, सीपी। तो यहाँ से सीपी नहीं निकलेगा तो सेकंड से नहीं होगा, तो ओनली फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो देखिए पहली क्वांटिटी है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू टेक फॉर ट्रेन पी टू पास ए स्टेशनरी पोल, यानी कि खुद की लेंथ को क्रॉस करना है, स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर है, और इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, ए मीटर है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखिए एंड टेक्स 9 सेकेंड टू क्रॉस ट्रेन क्यू which is moving the opposite direction at 89 km per hour and has the length of 245। दो ट्रेन है P और Q, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, अगर लेंथ की बात करें ये है A और इसकी है 245 मीटर। स्पीड की बात करें तो इसकी कितनी है, 81 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी है 89 किलोमीटर पर आवर है। दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो टाइम लगता है 9 सेकेंड। बस सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की लेंथ का सम, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 170, और टाइम कितना लग रहा है आपका यहाँ पे 9। अब ध्यान से देखिए आपका ये मीटर में, ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज करेंगे इसको किससे, 5/18 से, तो ये कितना होगा आपका 2। अब यहाँ पे अगर अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या ध्यान से आप, तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना होगा आपका 85। तो a + 245 इक्वल टू कितना होगा आपका, 85 से करोगे 425 होगा आपका यहाँ पे, ये उधर जाएगा माइनस में, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ से 80 और 1, तो a आ गया आपका 180, ठीक है ना, 180 मीटर आ गया। पूछा क्या है आपको यहाँ पे, तो देखिए आपको पूछा है विच इज़ मूविंग, तो देखिए यहाँ पे टाइम टेक्स, इट टेक्स फॉर p टू, तो यहाँ पे देखिए आपको फाइंड करना है कि ये जो p है ट्रेन, इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, यानी कि अपने खुद की डिस्टेंस को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है। तो ट्रेन की लेंथ है कितनी 180, स्पीड है इसकी कितनी 81। अब देखिए 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 से 9 टाइम, 9 से कितना होगा आपका 20 टाइम, 9 से 2 टाइम और 5 से 4 टाइम, 8 आवर लगेगा आपका, कितना लगेगा 8 आवर यहाँ पे, सॉरी सेकंड है ये, ठीक है ना, 8 सेकंड। तो क्वांटिटी फर्स्ट कितनी आई आपकी, क्वांटिटी फर्स्ट आई आपकी 8। अब सेकंड देखो यहाँ पे, ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड, ये स्पीड दे रखी है, 24 सेकंड लगता है उसको एक टनल को पास करने में, और ए मीटर, ठीक है ना, टनल की लेंथ कितनी है, ए मीटर है, और 30 सेकंड लगते हैं उसको क्रॉस करने में 280 मीटर के प्लेटफॉर्म को। व्हाट इज़ द टाइम
ट्रेन विल टेक क्रॉस ए ब्रिज दैट इज a/2 मीटर। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे देखिए, पहले सेकंड स्टेटमेंट उठाओ। अपन यहाँ पे लेट करते हैं कि ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी यहाँ पे, तो ट्रेन की लेंथ आपकी x लेट कर देते हैं। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है x। तो देखिए ट्रेन की लेंथ x है, क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को और ट्रेन की स्पीड है 72 और टाइम कितना लगता है देखिए आपका यहाँ पे 30 सेकेंड। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है तो यहाँ पे 5 × 18 करेंगे। तो देखिए 18 4 जा, ये कितना होगा 20 उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 600। ये प्लस का आपका माइनस में जाएगा, 280 माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 320 मीटर आएगी। तो x यानी कि ट्रेन की लेंथ कितनी है आपकी यहाँ पे 320 मीटर है। तो ट्रेन की लेंथ आ गई अपने पास में। अब आगे देखिए आपका क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, ट्रेन की लेंथ आ गई है अपने पास में। तो क्वांटिटी फर्स्ट कितनी थी आपकी 8 थी और x इक्वल टू कितना आ गया 320 मीटर आ गया। अब आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे देखिए, आपको बोला है यहाँ पे कि मूविंग 72 किलोमीटर 24 सेकेंड लेती है पास थ्रू ए टनल ऑफ ए मीटर लॉन्ग। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए a + 320 मीटर, स्पीड है ट्रेन की 72 और इसको क्रॉस करने में लगता है 24 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5/18 से, तो कितना होगा यहाँ पे वापस 20 और 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा आपका 480 में से 320 अगर आप माइनस करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 160 मीटर आएगी। अब देखिए आपको पूछा क्या है a/2 मीटर, यानी कि a/2 यानी कि 160 का हाफ कितना है 80। अब ट्रेन है जो इसको पास करेगी तो ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म है आपका यहाँ पे पुल ब्रिज, दोनों की लेंथ को क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना आएगा 400 आएगा। ट्रेन की स्पीड 72, 5/18 है, बस फाइंड कर दो यहाँ पे कितना होगा 20 और 20 से कितने टाइम 20 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे 20 सेकेंड आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी कंपैरिजन करें तो क्वांटिटी सेकंड आपकी ग्रेटर है किससे, क्वांटिटी फर्स्ट से। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपका, देखिए ऑप्शन नहीं दे रखे तो आपको बस यही ध्यान रखना है, क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर दैन क्वांटिटी फर्स्ट। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, द बोट टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है x - y, यानी कि बोट और स्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। आगे आपको क्या बोला है यहाँ पे, एंड 6 आवर टू ट्रैवल इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है बोट की स्पीड है, तो 174 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 29 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर स्ट्रीम यानी कि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की बोट और स्ट्रीम की स्पीड आ गई है। पूछा क्या है आपको यहाँ पे देखिए, इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाई द बोट, इतना कवर करना है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, वो टाइम कितना लगता है t। तो t इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे, पहले तो 478.5 जाना है आपको यहाँ पे, अप स्ट्रीम जाएंगे तो कितना होगा आपका टाइम 25 और डाउन स्ट्रीम इतना आपको जाना है, तो यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना होगा 33 होगा, ठीक है। तो बस क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है आपकी, यहाँ पे आपका है जो अप स्ट्रीम नहीं होके यहाँ पे क्या होगा स्टिल वाटर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो स्टिल वाटर है यहाँ पे तो 25 की जगह आपको 29 करना है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखिए, तो पहले 29 से अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे 29 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 4785 को 29 से, तो पहले कितना होगा आपका 1 टाइम होगा 29, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 18, पीछे 8 कर दो। अब देखिए कितना होगा आपका 6 टाइम होगा, तो 6 टाइम आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन 6 टाइम देखते हैं कितना होगा आपका 120 और 54 174 होगा। पीछे कितना बचा आपका, यहाँ पे बचा आपका 145 और कितना टाइम आता है 5 टाइम। तो यहाँ से आपका कितना होगा टाइम 16.5। अब 33 है, पहले तो यहाँ पे 11 से कर दो, ये 3 और 11 से करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 4, फिर कितना बचा 3 5। अब 3 से कर दो आप कितना होगा 14.5 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 31 आवर होगा, यही आपका आंसर है। तो टी क्या है 31 है। अब पूछा है यहाँ पे इज़ द सम ऑफ डिजिट टी डिविजिबल बाई 6, तो ये आपका नहीं होगा। फिर क्या बोला है टी इज़ एन ऑड नंबर है, सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि द एवरेज ऑफ 5 इवन नंबर्स इज 68 है। तो 5 नंबर है आपके पास में और उनका सम कितना है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से कितना होगा 340 होगा।
इफ़ वी रिप्लेस टू ऑफ दीज इवन नंबर्स 84 एंड 92। अब अपन ने इनमें से दो नंबर बाहर निकाल दे 84 और 92, तो दोनों को क्या कर दो आप, माइनस कर दो, तो दोनों का सम कितना होगा आपका यहाँ पे 176 होगा। तो पीछे अब कितने नंबर बचे, 3 इवन नंबर बचे हैं और उनका यहाँ पे अगर देखें अपन तो उनकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा 164 होगा। अब क्या बोला है, इसके बाद में आपने सिर्फ एक सिंगल नंबर ऐड किया, वो क्या है x, तो x ऐड किया आपने इसमें, तो नंबर कितने हो गए, 4 नंबर हो गए और इनका एवरेज कितना है, डिक्रीज हो जाता है 4। तो पहले एवरेज 68 था, अब एवरेज कितना है 64, कितने नंबर का है, 4 नंबर का, तो टोटल इनका सम कितना आएगा आपका यहाँ पे 256 आएगा। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 164 इसमें से क्या कर दो आप, माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 92 आएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या बोला है, गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री वाई एंड जेड। तो वाई और जेड में फैक्ट्री में टोटल है जो 1980 लोग हैं जो क्या करते हैं, काम करते हैं। फैक्ट्री एक्स में 40% मोर वर्कर्स है वाई से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई का रेशियो गिवन है, कितना कितना है, तो 2/5 है, यानी कि अगर वाई में 5 लोग काम करते तो एक्स में कितने होंगे आपके 7 लोग होंगे। यहाँ पे आपको इनका रेशियो गिवन है और बोला है कि फैक्ट्री जेड में इतने लोग ज़्यादा है किससे, आपके एक्स से। तो देखिए जेड में 180 लोग ज़्यादा है किससे, एक्स से, तो ये किसके लोग हो गए, जेड के हो गए। पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज पी, यानी कि एक परसेंटेज फाइंड करना है जो क्या है, पी है, बाय विच द नंबर ऑफ वर्कर इन जेड एक्सीड द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर इन वाई। तो यानी कि जो जेड के लोग हैं वो वाई से कितने परसेंटेज आपके ज़्यादा है, ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे वाई और जेड की वैल्यू आपको गिवन है, तो यानी कि 5 और 7 12x प्लस 180 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 1980। तो यहाँ से 12x की वैल्यू ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 1800, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 150 आएगी। अब y और z का पूछा है, तो y में लोग कितने हैं आपके यहाँ पे, देखिए y में लोग हैं आपके यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 750, और x में कितने हैं 1050 में अगर आप 180 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1230। रेशियो ले लो। अब देखिए 75 से कितना ज़्यादा है, 25 और 23 कितना होता है 48, किससे ज़्यादा है 75 से, परसेंटेज फाइंड करना है तो 100। 4 और 3 से ये कितना 16, 16 4 जा 64, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राहुल ने परचेज किए 90 टोस्ट पैकेट और जिसकी कॉस्ट कितनी है 5400 है, और उसने अचीव किया है टोटल प्रॉफिट 900 का उनको सेल करके। अब देखिए अब उसने कुछ टोस्ट को तो सेल किया 15% प्रॉफिट पे, और जो बचे हुए थे उनको क्या किया है 18% प्रॉफिट पे किया है। आपको यहाँ पे नंबर बताना कि 18% पे कितने टोस्ट को उसने सेल किया है। तो सीधा क्वेश्चन आपका एलिगेशन का है। तो देखिए पहले अपन ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं, 900 का प्रॉफिट है किस पे 5400 पे, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना होगा 1/6 का मतलब क्या होता है आपका 1/6 का मतलब होता है 16.66, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं अपन यहाँ पे 50/3, क्या बोल सकते हैं इसको अपन 50/3 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही लेंगे अपन फ्रैक्शन वाला, इससे इजी रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए आपने 15% पे बेचा, 18% प्रॉफिट पे बेचा, और टोटल पे प्रॉफिट कितना हुआ आपका 50/3 हुआ। अब 3 को रिमूव करना, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपका 45, यहाँ पे 54, और यहाँ पे कितना होगा आपका 50 होगा। तो ये जो इनका अपन यहाँ पे क्या लेंगे रेशियो आएगा, वो आएगा आपका क्वांटिटी का, किसका आएगा क्वांटिटी का। तो देखिए रेशियो कितना है 4:5 है, तो 4:5 है यहाँ पे, ये है 15% और ये है 18%। तो इनका रेशियो टोटल यूनिट है 90, तो 90 को 4/5 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो 40/50 आएगा, और 18% पे कितना आपका 50 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए केशव एंड राधा इनिशिएटेड ए बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट। तो देखिए केशव और राधा बिजनेस शुरू करते हैं। केशव लगाता है 2M रुपीज़, राधा लगाती है आपके M + 12,000। वाइल अभिमन्यु ज्वाइन आफ्टर 4 मंथ। अब 4 महीने बाद में एक और पर्सन आता अभिमन्यु, जो लगाता है आपका इतना पैसा। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए अपने को टाइम नहीं बोला है, तो कभी भी आपको टाइम नहीं देता, आपको 1 ईयर कंसीडर करना है। 1 ईयर का मतलब ये 12 मंथ है, ये भी आपका 12 मंथ है,
और ये 4 महीने बाद में आया तो कितना है आपका 8 मंथ है। अब आगे अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 2, 3 और ये कितना होगा 3। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, तो देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, राधा का प्रॉफिट शेयर है वो 40% ज़्यादा है किसके, अभिमन्यु के शेयर से। राधा का शेयर है 3 × m + 12,000। अभिमन्यु का शेयर यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे ये है आपका, अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 45,000 हो जाएगा। आपको बोला है यहाँ पे कि 40% का मतलब होता है 2/5। इसका मतलब है कि अगर अभिमन्यु का प्रॉफिट 5 यूनिट है तो राधा का 2 ज़्यादा यानी कि 7 यूनिट होगा। तो यहाँ से कितना होगा 7/5। अब देखिए यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट करेंगे 15,000 और 5 से करेंगे कितना होगा 3,000। 3 उधर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 21,000। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 12 उधर जाएगा माइनस में, तो m कितना आएगा आपका यहाँ पे, m आएगा आपका 9,000। m आ गया 9,000। आपको बोला है यहाँ पे कि डिटरमाइन द अमाउंट केशव इन्वेस्टेड। केशव ने कितना इन्वेस्ट किया 2m। 2m का मतलब है 19 2 1800। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। आपको बोला है द सेमी सर्कल्स पैरामीटर इज 6/5 टाइम्स द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि सेमी सर्कल और आपका रेक्टेंगल है, दोनों के पैरामीटर का आपको रेशियो गिवन है। एंड द सेमी सर्कल्स एरिया इज 308 मीटर स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले तो रेडियस आपको चाहिए, कोई भी सेमी सर्कल होता है या सर्कल होता है। अब इसका एरिया है तो सर्कल का πr² होता है, तो इसका क्या होगा πr²/2 होगा। इसकी वैल्यू कितनी है 308 है, तो यहाँ से अपन r निकालेंगे 22/7 r²/2 = 308। ये आपका 11 टाइम, 11 से इसको कैंसिल आउट करोगे 28। अब देखिए r² = क्या है आपका 28 को लिखेंगे 7 × 4 और ये 7 आपका उधर चला जाएगा 7। तो r की वैल्यू क्या आएगी, एक तो यहाँ से 7 आएगा और ये 4 में से 2 बाहर आएगा, तो r आपका कितना हो गया 14 मीटर हो गया। अब r हो गया है तो देखिए यहाँ पे आपका क्या निकलेगा पेरीमीटर। तो सेमी सर्कल का देखिए ये आपका सेमी सर्कल होता है, तो पेरीमीटर क्या होता है कि जितना आप आउटर सरफेस उसका टच कर सकते हो वही क्या होता है पेरीमीटर। तो पहले तो देखो ये हाफ पार्ट है, सर्कल का पूरे का होता है 2πr, पर ये तो हाफ है तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ करोगे तो क्या होगा, एक तो πr होगा जो कहाँ है आपका यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए यहाँ से ये पार्ट भी अपन क्या करें टच कर रहे हैं, तो ये भी अपने को ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो ये क्या है आपका डायमीटर है, और डायमीटर का मतलब क्या होता है 2r होता है। तो यहाँ पे r की वैल्यू अपन पुट करेंगे 22/7 × 14 और प्लस 14 2 28। तो ये कितना हो जाएगा आपका 44 और ये 28 कितना होगा आपका 72 होगा। अब 72 की वैल्यू कितनी है 6, आपको 5 की यूनिट फाइंड करनी है। तो यहाँ से जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर कितना आएगा आपका यहाँ पे 60 मीटर आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, रेक्टेंगल की लेंथ है वो 8 मीटर आपकी ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो आपको यहाँ पे विड्थ की यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे लेट करते हैं कि जो विड्थ है आपकी x है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी x + 8 होगी। तो पेरीमीटर होता है आपका दोनों साइड का सम और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये दे रखा आपको 60। यहाँ से ये कितना होगा 30। 2x + 8 की वैल्यू आपके पास में कितनी आई 30 आई, और यहाँ से x की वैल्यू देखिए उधर -22 और 22 को डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 11 आई। तो x यहाँ से अपने पास में कितना आ गया 11 आ गया है। तो आपको क्या करनी, विड्थ फाइंड करनी थी और वही क्या है आपकी x है, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव नंबर्स है आपके x, y और z। आपको रिलेशन दे रखा है कि x है जो 40% लेस है किससे, y से, और 55% लेस है किससे, z से। तो पहले रेशियो को इक्विलेट करते हैं। 40% का मतलब होता है 2/5। अब y से रिलेशन है, अगर y आपका 5 है तो इससे 2 लेस यानी कि 3 क्या होगा x। अब वापस बोला 55% लेस का मतलब क्या होता है 11/20, यानी कि अगर z आपका 20 है तो इससे 11 कम यानी कि आपका x कितना होगा 9 होगा। तो ये होगा आपका 9/20। अब यहाँ पे देखिए रेशियो को इक्विलेट करना है, यहाँ पे x आपका 3 है और यहाँ पे 9 है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे 9 बनाएंगे, यानी कि पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x हो गया 9, y हो गया 15 और z आपका कितना है 20 है। अब बोला क्या है z इज़ व्हाट % मोर और लेस देन ऑफ y। z y से, पहले तो देखिए डिफरेंस कितना 5 है, किससे बोला है y से,
और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए यहाँ पे 1/3 आ रहा है, 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो इक्विलेट करना आपको आना चाहिए। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। यहाँ पे एक आइटम को सोल्ड किया इतने पे, यानी कि एक आइटम को सोल्ड किया आपने T + 525 पे, तो आपको प्रॉफिट हुआ कितना, 15% का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर उसी आइटम को आपने सोल्ड किया है T + 225 पे, तो आपको 5% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। कभी भी आपको दो अपोजिट यानी कि प्लस और माइनस के दे तो उन नंबर को ऐड कर देना, यानी कि क्या होता है डिफरेंस, इनका डिफरेंस लेंगे पर डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कट हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये कितना होगा आपका 003। तो 300 की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 20% आई है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, आपका जो भी कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा कितना होता है 100%। तो यानी कि इस पूरे को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 आएगी। और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला एक टैंक पी है जो फिल करता है एक टैंक को 8 आवर में। अब बोला है साथ में पी और क्यू दोनों है जो इसी टैंक को साथ में फिल करेंगे 80%, यानी कि टैंक का 4/5 पार्ट है जो फिल करेंगे x आवर में करेंगे, ठीक है। अब दूसरी ओर देखिए तो Q है जो उसी टैंक का फिल करता है 3/4 पार्ट कितने 9 आवर में। तो 1 पार्ट कितने में करेगा, 4 ऊपर 3 नीचे, यानी कि कितना आएगा आपका 12 आवर आएगा। तो Q टैंक को फिल करता है 12 आवर में। एलसीएम लो इसका 24, 3 और 2 इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी। अब देखिए टोटल टैंक की कैपेसिटी 24, इसका फिल करना 4/5 पार्ट है आपका यहाँ पे, और दोनों का एफिशिएंसी का सम कितना है 5। तो यहाँ से आपका होगा 96/25। तो अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग आपका 3.84 आवर आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपको बोला 1% ड्रॉस 2 रेड कार्ड्स रैंडमली फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड। अब 2 रेड कार्ड है जो क्या करता है वो चूज़ करता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों कार्ड आपके होंगे वो विदाउट फेस के होंगे। सबसे पहले देखो आपके कार्ड में टोटल 52 आपके क्या होते हैं, किसी भी डेक में 52 कार्ड होते हैं। ब्लैक होते हैं 26 और रेड होते हैं 26। अब इस रेड में भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो ये वाला और एक आपका हार्ट वाला, यही होता है। अब आपको पता है कि हर कार्ड में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, जॉकर और क्वीन। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि टोटल 6 कार्ड तो आपके फेस के हैं। और 26 में से ये 6 कार्ड नहीं चाहिए, तो पीछे कितने बचे आपके 20 कार्ड। 20 में से 2 लेने हैं और टोटल कितने कार्ड है 52। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 20 × 19 और यहाँ पे 52 × 51। सॉल्व करेंगे 4 से तो ये कितना होगा 5 और ये होगा 13। 19 5 जा 95 और 13 से करेंगे कितना होगा 6 15 और 13 663। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो करंट एज है मोहन की वो 7/3 है किसकी, वैशाली की। तो मोहन और वैशाली यहाँ पे इनकी एज है, ठीक है ना। तो अगर वैशाली की एज 3 है 3 यूनिट, तो मोहन की कितनी होगी 7 यूनिट होगी। और रेशियो गिवन आपका मोहन की करंट एज से योगिता का करंट एज का। तो मोहन की एज है 4 और योगिता की एज है 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोहन की 7 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है, दोनों को इक्वल करते हैं। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है 28। तो यानी कि यहाँ पे दोनों को 28 बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 7 28 बनेगा जब पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 28 बनेगा जब पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मोहन का कितना 28 यूनिट, यहाँ पे 4 से करेंगे 12, यहाँ पे 7 से करेंगे कितना होगा 35। ये क्या है इनका रेशियो इक्विलेट हो गया है इनके आपका, ठीक है, एज का। अब आगे देखिए द कंबाइंड एज ऑफ वैशाली एंड योगिता। अब वैशाली और योगिता की एज कितनी है 47 है और अपने को भी कितना है 47 यूनिट है, यानी कि ये इनकी एक्चुअल क्या हो जाएगी एज हो जाएगी। यही है बोला है द एज ऑफ मोहन्स वॉज x ईयर्स 3 ईयर्स एको। अब 3 साल पहले जो मोहन की एज थी वो x थी, अभी 28 है, 3 साल पहले कितना होगा 25 ईयर का होगा। तो ये कितना है x है। तो आपको बोला है यहाँ पे x के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, x 4 का मल्टीपल है गलत, x प्राइम नंबर है गलत यहाँ पे। तो क्या होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका यहाँ पे। तो देखिए द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ, इन तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है। तो यहाँ पे देखिए वाणी, चिराग और आयुष, इनके एफिशिएंसी का रेशियो है 3:5:9। ये एफिशिएंसी इनकी, ठीक है। अब वाणी टेक्स 18
days longer than चिराग to complete the task। अब यहाँ पे इनका क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे इनके जो टाइम का है वो डिफरेंस दे रखा। अभी देखिए अपन ने पहले ही जस्ट थोड़े क्वेश्चन पहले ही ऐसा क्वेश्चन किया था, तो एफिशिएंसी से टाइम का रेशियो बनाना, तो इनका क्या कर देंगे अपन, रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करके इनका एलसीएम का सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना आएगा 15, सबको 15 से करेंगे तो ये होगा आपका, सॉरी कितना होगा 45 होगा एलसीएम, तो सबको 45 से करेंगे 15, 9 और 5, ये इनका टाइम का रेशियो है। अब देखें यहाँ पे आपको बोला है कि वानी और चिराग, तो वानी और चिराग इनका रेशियो कितना है, रेशियो का सम है आपका कितना 6 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी 18 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 3 आएगी। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना। अब टोटल वर्क निकालना आपको, सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, तो इनमें से कोई भी आप लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 15 × 3, ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब पूछा क्या है यहाँ पे कि ये तीनों साथ में उस टास्क को कितने टाइम में पूरा करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा यहाँ पे 17, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 9 × 135/17। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम्स ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बोट और स्ट्रीम है, अगर स्ट्रीम 1 यूनिट है तो 5 टाइम्स मोर बोला, मोर बोले तो 5 टाइम करके ऐड करना है, तो 1 में 5 ऐड करोगे 6 यूनिट यहाँ पे होगा। शिप ग्रेटर बोले, यहाँ पे मोर बोले, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है। अगर टाइम्स बोले ओनली तो मल्टीप्लाई कर देना है, और जब ग्रेटर मोर बोले तो क्या करना, ऐड भी करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम द बोट कवर्स ए डिस्टेंस। अब देखिए 126 किलोमीटर है आपका, 9 आवर में ट्रेवल करती है किस में, डाउन स्ट्रीम में, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, ये होगी आपके पास में 7x। अब 9 से डिवाइड करोगे 14, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 2। इनकी वैल्यू आ गई स्पीड की। क्या बोला है आपको यहाँ पे, व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन फॉर द बोट टू कवर 84 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब 84 तो स्टिल वाटर में करनी है और 103 करनी अप स्ट्रीम में, दोनों का सम कितना होगा 10। तो देखिए ये हुआ आपका 7 और ये हुआ आपका 10.3, तो आंसर आएगा आपका 17.3 आवर आएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे देखिए इसकी जगह लिख के उसने ऑप्शन बी दिया है, गलत है, ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 आपका, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पी एलोन टास्क एलोन टू फिल द टैंक। अब पी अकेला टैंक कब भरेगा, तो कौन से स्टेटमेंट से होगा। अगर फर्स्ट देखें अपन, फर्स्ट में बोला है आपको यहाँ पे ए बी और सी तीनों है जो टैंक का आपका 150% का मतलब 3/2 पार्ट करते हैं 10 मिनट में, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा आपका 20/3 मिनट, ये टाइम लगेगा तीनों का, तो तीनों का टाइम लगेगा। अब अपने को तो ए का चाहिए, तो फर्स्ट से तो होगा नहीं। सेकंड देखो, पाइप ए एंड बी कैन फिल टैंक, तो देखिए ए और बी 80% यानी कि 4/5 यूनिट वर्क करते हैं 19.2 मिनट में, तो 1 की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो 1 की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे 4 4 जो आपका 16, 4.8 आएगा। 4.8 को 5 से करोगे 24 मिनट लगेगा। और बोला है बी अकेला करता है 60 मिनट में, तो अगर देखिए यहाँ पे ए बी और ए का है तो रेशियो लेते हैं कितना होगा 120, एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 5 और 2। तो देखिए यहाँ से टोटल दोनों का 5 है, बी का 2 है, तो ए का कितना आएगा 3। जब 120 को 3 से डिवाइड करोगे तो 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ओनली सेकंड आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो देखिए इनिशियली देयर इज 90 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ जूस एंड सोडा in vessel. If you added 80 liter of juice and 205 liter of soda to mixer, the quantity of soda becomes 50% more than the juice. What was the initial quantity of juice in the vessel? अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको टोटल मिक्सर दे रखा है 90 लीटर। अब इसमें ना तो आपको रेशियो गिवन है, ना ही इनके बीच में कोई रिलेशन गिवन है कि आपका जूस और सोडा कितना कितना है। अब उसी समझने के लिए अपन क्या करते हैं, लेट करते हैं कि सोडा आपका x है, तो जूस कितना होगा आपका, टोटल में से अगर आप माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जूस हो जाएगा। अब आपको बोला है आपने 80 लीटर जूस इसमें ऐड किया और 205 लीटर सोडा ऐड किया मिक्सर में, तो अब यहाँ पे ऐड कर दो, ये कितना होगा 170 माइनस एक्स और ये होगा 205 प्लस एक्स। तो अब बोला कि इनका जो रेशियो है वो रेशियो बोला है आपको यहाँ पे, तो वो कितना है, ये है आपका जूस और ये सोडा। तो आपको बोला सोडा है जो 50% ज़्यादा हो जाता है जूस से, तो अगर जूस 2 है तो 50% ज़्यादा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 340
माइनस 3x इक्वल टू यहाँ पे 4 10 प्लस 2x, तो यहाँ से 5x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, ये देखिए 3 से करेंगे 5 10 होगा यहाँ पे 5 10, ठीक है ना। अब 5x की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों का डिफरेंस कितना है 100, और x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 20 आएगी। आपको बोला है व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जूस इन द वेसल, तो जूस पहले कितना था, 90 में से 20 माइनस करोगे तो जूस कितना था आपका 70 लीटर। तो क्वांटिटी फर्स्ट कितनी आ गई आपके पास में 70 लीटर आ गई। अब क्वांटिटी सेकंड देखो, 540 लीटर आपका मिक्सर है, उसमें से आपका मिल्क और वाटर गिवन है, कितना है 4:5 है, तो डिवाइड करेंगे अपन 9 यूनिट से 60 को 4 से करेंगे 240 और 300, ये क्या है आपका मिल्क और वाटर है। अब विड्रॉ का मतलब अपन ने बाहर निकाल दिया, x लीटर तो अपन ने मिल्क और 180 लीटर अपन ने क्या कर दिया वाटर को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से आपके पास में जो आएगा वहाँ से आपका रेशियो होगा इतना। तो देखिए 240 माइनस x और यहाँ पे कितना होगा 120, और इनका रेशियो कितना है आपके पास में, रेशियो है इनका आपका 4/3। सॉल्व करेंगे 40 जा 60, तो 240 माइनस x इक्वल टू 160, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 80 आएगी। तो क्वांटिटी सेकंड कितनी है आपकी 80, तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी फर्स्ट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका यहाँ पे। तो इसमें बोला है आपको कि एक कार पी है, वो 10 आवर लेती है कवर करने में एक सर्टेन डिस्टेंस, लेकिन जब उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं इतना, तो वो अब टाइम लेती कितना 8 आवर लेती। सबसे पहले देखिए पी की स्पीड को अपन लेट कर देते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब कार है आपकी x किलोमीटर ट्रैवल करती है 10 आवर में, तो क्या हो गई ये डिस्टेंस। अब आपको बोला स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया है कितना 32, और अब टाइम लगता है कितना 8 आवर, तो ये भी क्या है डिस्टेंस, तो दोनों क्या होंगे आपके इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो कितना आएगा 5x इक्वल टू 4x प्लस आपका 28, और x इक्वल टू कितना आ गया 128 आ गया। तो x आ गया आपका कितना 128। द स्पीड ऑफ द कार q इज़, अब देखिए q की स्पीड है जो आपका इतना ज़्यादा है किसका p का, तो p की स्पीड इतनी है, अब इसका इतना ज़्यादा है, तो इसका फ्रैक्शन होता है आपका कितना 5/16 होता है। तो 16 पे 5 एक्स्ट्रा यानी कि 21/16 होगा, ये कैंसिल आउट हुआ 8 टाइम, तो q की स्पीड कितनी आएगी आपकी 168 आएगी। अब आपको बोला है यहाँ पे कि ये जो स्पीड है ये क्या है y है, ये क्या है y है, तो y के लिए क्या सही है आपका, y इवन नंबर है और 4 का मल्टीपल है, एकदम सही है आपका, तो दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एक वर्ड आपका वेडनेसडे है, तो इसको अरेंज करने के पॉसिबल आपके कितने हैं जो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। देखिए टोटल कितने लेटर है आपके 9, तो पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए फैक्टोरियल 9। अब जो रिपीट हो रहे उतने फैक्टोरियल से क्या कर दो डिवाइड कर दो। ई आपका 2 बार है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करो, फिर आपका डी 2 बार है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब आगे देखो आप, तो ओपन करेंगे 9 × 8 × 7, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है 720 होती है, और ये 4 ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया कितना 1440, और यह हो गया आपका 63, मल्टीप्लाई कर दो फिर 0 लगा देंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए 12 13 4 24 26, और यहाँ पे कितना हो गया 8, तो देखिए आपका 27090 9720, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, देखिए एक सिलेंडर की हाइट गिवन है आपको कितनी है w + 6 मीटर, और उसकी रेडियस गिवन है आपको w + 4 मीटर। अब आपको बोला है कि यहाँ पे एक सर्कुलर बेस है, ठीक है ना, उसका यहाँ पे आपका रेडियस इतना है। अब आपको बोला टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का इतना, तो आपको ये जो आपका सर्कुलर बेस है इसका आपको एरिया फाइंड करना। अब एरिया फाइंड करना तो पहले आपको क्या चाहिए रेडियस, और रेडियस के लिए पहले क्या चाहिए आपको w, तो पहले w निकालते कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है आपका 2πr h + r, यही होता है, वैल्यू पुट करो
2 × 22/7। R कितना है आपका यहाँ पे W+4 है और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 2W+10। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2640। देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 से करेंगे कितना होगा आपका 132 और ये 22 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 6 टाइम, तो कितना आएगा आपका 60 आएगा। ठीक है, अब 7 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका, तो कितना होगा आपका 420 होगा। अब आगे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2W², ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको इससे क्या। अब देखिए आपका 10W और 8W कितना हो जाएगा 18W और 4 को 10 से करोगे कितना हो जाएगा 40। सॉल्व करते हैं यहाँ पे 2W² + 18W और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 380 = 0। सब में से 2 कॉमन ले लो ताकि ईजी रहे, तो सब में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना हुआ आपका ये हुआ। अब यहाँ पे क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करें 190 प्लस या माइनस करें तो 9, तो आपके यहाँ पे फैक्टर क्या होंगे 10 और 19 होंगे, दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपका 9 होगा और मल्टीपल ये होगा। अब देखिए अगर आपने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो अगर देखी है तो आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको बोला था अगर सिर्फ पीछे माइनस हो तो छोटा तो प्लस का और बड़ा किसका होगा माइनस का। रेडियस आपकी माइनस में नहीं होती है तो प्लस वाली यानी कि W की वैल्यू कितनी होगी 10। अब W की वैल्यू 10 है, अब यहाँ पे इसका काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे W = कितना आ गया 10, तो रेडियस आपकी जो उस सर्कुलर बेस की वो कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है πr², तो देखिए कितना होगा आपका 63 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा आपका यहाँ पे ये होगा 126, तो 6831, तो 1386 ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखिए रेशियो का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको बोला है x और y का रेशियो गिवन है आपको कितना 7:4। अब y और z है, देखिए यहाँ पे y यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे 1 है, तो इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4:12 ये रेशियो बनेगा। अब 4 तो है ही है, यहाँ पे क्या लिख दो 12। अब देखिए z और w का रेशियो 12:5 है, z पहले ही अपना क्या है 12 है, तो सिर्फ w को लिख दो यहाँ पे 5। इनके रेशियो को सबने अपने क्या कर दिया इक्विलेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो आपको बोला है x और z का सम, x आपका 7 और z कितना 12, तो 19x = 95 है आपका, तो x कितना आ गया 5 आ गया आपके पास में, तो x 5 आ गया, तो वैल्यू फाइंड करनी है आपको 5y और 6w। तो देखिए 5y यानी कि कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये होगा आपका 20x और 6w का मतलब कितना होगा 30x, यानी कि 50 और x की जगह 5 रखेंगे तो कितना होगा 250 होगा यहाँ पे आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, विक्की और टोनी इनिशिएटेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट। तो विक्की ने 2000 रुपीज़ लगाए और जो टोनी है 3150 रुपीज़ लगाए हैं और यहाँ पे उनका ड्यूरेशन है P और Q। अब बोला है यहाँ पे इतना प्रॉफिट दे दे, सीधा क्या करो आप रेशियो निकाल दो, 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा 40 और इसको करोगे तो कितना होगा आपका 63, तो 40:63 यहाँ पे ये आपका क्या आ गया इनका प्रॉफिट आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे टोनी का प्रॉफिट शेयर है आपका अमाउंट का, ठीक है ना, ये इतना है टोटल बिजनेस प्रॉफिट का। पहले तो इसकी फ्रैक्शन देखते हैं, 58 पॉइंट आपका कितना है 33 है, तो इसकी फ्रैक्शन देखते तो ये होता है आपका 7/12। इसका मतलब देखो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आपका कितना 12 है, जिसमें से आपको बोला है टोनी का है 7, तो पीछे विक्की बचा है, विक्की का कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए रेशियो इक्विलेट करते हैं अपन 40p 63q। टोनी का है कितना 7 और विक्की का है 5, तो देखिए ये कितना हुआ 8 और ये कितना हुआ आपका 9, तो P/Q की वैल्यू आएगी आपके पास में 9/8। पूछा क्या है यहाँ पे, आपको बोला है यहाँ पे व्हाट द परसेंटेज ऑफ विक्कीज आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कंपेयर टू टोनी। तो विक्की का इन्वेस्टमेंट पीरियड है टोनी से कितना कम या ज़्यादा है, तो पहले तो देखिए आपका क्या है ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1 + 1/8। क्यों लिखेंगे, 1 का मतलब होता है 100% और 1/8 का मतलब होता है 12.5, तो आंसर कितना आएगा 112.5% आएगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको ये जो एग्जाम में अटेंड करना है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, शिप्रा इनकम है वो अंकुश की इनकम का 3/7 है। तो देखिए शिप्रा और अंकुश, अगर अंकुश 7 यूनिट कमाता है तो शिप्रा कितना कमाएगी, उसका 3 कमाएगी। अब यहाँ पे बोला है भानु की इनकम है 5/2 है किसका, शिप्रा का। अब 5/2 है, 3 का तो करने में मुश्किल होती है, पीछे एक 0 लगा दो, तो भानु का अगर 30 का अपन 5/2 करेंगे कितना होगा 75 होगा। यहाँ पे देखिए आपको बोला है डिफरेंस है अंकुश और भानु की इनकम का 750,
अब 750 है और यहाँ पे कितना दे रखा 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 150 आएगी। पूछा क्या है, आपको पूछा है इफ़ द एवरेज इनकम ऑफ शिप्रा एंड दीपा, शिप्रा और दीपा की एवरेज इनकम कितनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एवरेज इनकम है। तो दीपा की इनकम कितनी है ये पूछा है, तो शिप्रा की इनकम इसमें से माइनस कर दो। शिप्रा की इनकम कितनी होगी, ये होगी आपकी 4500, माइनस कर दो इसमें से, तो माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 7900। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसमें क्या बोला है आपको, द आयरन प्रेस इज प्राइस्ड 1700 अबाउ इट कॉस्ट प्राइस एज द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज एक्स। तो देखिए यहाँ पे आपको सीपी दे रखा कितना एक्स और यहाँ पे एमपी 1700 अबाउ है, तो इसका मतलब एक्स प्लस 1700 ये आपका क्या हो गया एमपी हो गया। अब देखिए शॉपकीपर है, उसने क्या किया है, अप्लाइज 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट 5 और 10% का। तो देखिए अगर एमपी पे डिस्काउंट देते तो क्या आता है आपका एसपी आता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को एसपी मिलेगा। फिर यहाँ पे बोला है कि वहाँ से आपको एक प्रॉफिट मिला है 2.6% का, तो प्रॉफिट सीपी पे प्रॉफिट या लॉस वहाँ से भी क्या मिलता है एसपी, और ये दोनों एसपी सेम है तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अप्रोच करनी है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 2.6% प्रॉफिट का मतलब होता है कोई आपका जिसका सीपी 100 है उस पर प्रॉफिट है कितना 2.6 का, तो यहाँ से आपका एसपी कितना हो जाएगा 102.6% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना एसपी होगा वो होगा 102.6x%। अब ये इक्वल है किसके इक्वल है, अगर इस पे अपन x प्लस 1700 पे हम 2 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट देते हैं 5 और 10% का, तो अगर 5 का डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा आपका 19/20 और 10 का दोगे तो आप कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 9/10। तो ये भी क्या है आपका एसपी है। जब दोनों एसपी तो दोनों क्या होंगे इक्वल। अब देखिए यहाँ से परसेंटेज को हटा के नीचे मैं क्या करता हूँ 2 0 लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 0 से आपके 2 0 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गए। अब ये डेसिमल है ये आपका नीचे यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ये 0 आपका उधर चला जाएगा और ये 2 आपका इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कितना होगा आपका 2052x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 99 जो आपका 171 होता है, पीछे एक 0 लगा दो, तो यहाँ से आपका x से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, x से क्या तो कितना होगा 1710x, और 1700 से करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, एज इट इज़ रहने दीजिए इनको। ये इधर आएगा माइनस करेंगे यहाँ से, तो देखिए इनको माइनस करते हैं तो कितना होगा आपका 342 होगा, और यहाँ पे वैल्यू है आपकी 1700 मल्टीप्लाई 710 ये है। अब ध्यान से देखो तो ये आपका है जो आपका 2 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे कितना बचा आपका 1700। अब 1700 है 2 से कैंसिल आउट हुआ कितना आपका 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 8500 आ गई, तो ये क्या हो गया x की वैल्यू होगी। पूछा क्या है आपको यहाँ पे 2x माइनस 5000। अब 85 का डबल कितना होता है आपका 1700, 17 में से 5000 माइनस करोगे तो कितना होगा 12000। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका यहाँ पे, तो देखिए जैकीज इनकम है जो 6 टाइम है पीटर की इनकम से। तो देखिए एक पर्सन है जैकी और पीटर, तो यहाँ पे अगर पीटर की इनकम आपकी 1 यूनिट है तो जैकी की कितनी होगी 6 यूनिट होगी, यहाँ पे इनका रेशियो है। अब जैकी का एक्सपेंडिचर है टू सेविंग, यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ पे 7 और 7:2 यानी कि 9 यूनिट में डिवाइड करना किसको 6 को। अब नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं पूरे को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से ताकि इजीली काम हो जाए। अब जैकी की इनकम है 18 यूनिट और पी की इनकम कितनी है 3 यूनिट। अब यहाँ से अपन जैकी को अलग लिखते हैं। देखिए जैकी का टोटल इनकम है 18 रुपीज़, अब उसमें से आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो गिवन है, तो 7:2 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा 14:4 होगा। ठीक है, अब आपको बोला है जैकी इस इनकम कि अगर अपन जैकी की इनकम को क्या कर दे ट्रिपल कर दे, तो देखिए x लगा दो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कर देंगे x लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से आप, अब जैकी की सेविंग को ट्रिपल कर दो, पहले 4x थी ट्रिपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अब जैकी की कितनी हो गई है सेविंग 12x हो गई, तो 18 में से 12 माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर कितना है इसका 6x। तो आपको बोला है एक्सपेंडिचर कितना है 1200, तो 1200 की वैल्यू 6x है,
आपको पीटर की इनकम फाइंड करनी, पीटर की इनकम कितनी है 3x है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे 2 और ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है, राम ने इन्वेस्ट किए इतने 3 साल के लिए स्कैम में कंपाउंड एनुअली, इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी इतनी है तो आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट इतना मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 9.09 का मतलब क्या होता है 1/11, यानी कि अगर 11 आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होगा 12। टाइम कितना है आपका यहाँ पे, टाइम 3 इयर्स है, तो जितना टाइम है उतनी पावर लगा दो यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल होगा 1331 और यहाँ पे अमाउंट होगा आपका 1278। ठीक है, आपको क्या पूछा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो होगा आपका यहाँ पे 397। अब ध्यान से देखो आपको प्रिंसिपल गिवन है इतना और हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है इतना, आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है तो इंटरेस्ट कितना होगा आपका ये इतना होगा। इसकी वैल्यू है आपकी 3a + 200, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए यहाँ ये कितने टाइम आपका 5 टाइम, 5 से इसको आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे 35 कैरी 3 48 कैरी आपका कितना 4 15 और ये आपका 19। अब 200 इधर आएगा माइनस कर दोगे आप तो कितना होगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 1785 और 3 से डिवाइड कर दो, ये a की वैल्यू आएगी तो कितना होगा आपका यहाँ पे 595 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए आपको बोला है कि ये एक सीरीज़ है वो आपकी AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको x + a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए आप, कोई भी सीरीज़ आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है उसका मतलब होता है कि हमेशा उनके बीच का डिफरेंस आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यहाँ से पहले अपन डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं भी दो कंटिन्यूस टर्म का आपका यहाँ पे डिफरेंस, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन डी। तो 35 में से अगर आप 18 माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा 17। इसका मतलब है हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा 17। अगर अपन PQ की बात करें तो PQ क्या होगा आपका, अगर आप 35 में 17 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 52 आएगा PQ। अब अपन बात करते हैं XA-1 की, तो ये कितना होगा, इसमें 17 और ऐड कर दो आप तो कितना हो जाएगा ये आपका 69 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने को x और a की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी अपन क्या करेंगे उनको ऐड करेंगे। तो देखिए दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके 69 लाना है, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो पहला तो है आपका 69 और 1 और दूसरा है आपका यहाँ पे 23 और 3, यही दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपके यहाँ पे। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर ये पहला वाला कॉम्बिनेशन है अपन यहाँ पे कितना रखे 69 और यहाँ पे अगर 1 रखे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन तो अपने काम का ही नहीं है। अगर इसको ले अपन, ठीक है, तो इसको ले तो देखिए कितना लाना आपका 69 लाना है। तो देखिए अगर x की जगह अपन 3 लेट करें और इस पूरे ब्रैकेट की जगह a-1 की जगह क्या ले 23, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसका मतलब x तो है आपका 3 और a-1 की वैल्यू 23 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 24 आ जाएगी। तो 3 और 24 का सम 27 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 31, जो करंट एवरेज एज है तीनों की, किसकी, मलिक, कियारा और आज़ाद की, तो इन तीनों की जो आपकी करंट एज है वो इनका एवरेज है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो कितनी है 93 ईयर है। अब 6 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ मलिक एज टू किरण's एज, तो देखिए 6 साल पहले मलिक और किरण की एज कितनी थी आपकी 2x और x थी। अब प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो इनमें क्या कर दो 6 ऐड कर दो आप, ये इनकी क्या होगी प्रेजेंट एज हो गई है। अब आगे आपको क्या बोला है, जो आज़ाद की प्रेजेंट एज है वो 150% है मलिक की प्रेजेंट एज का। मलिक की प्रेजेंट एज है आपकी 2x + 6। अब इसका 150% का मतलब इसका 3/2 है, क्या है आज़ाद की एज है। देखिए 2 से कैंसिल आउट होंगे, x + 3 बचेगा और 3 से करोगे तो क्या होगा 3x + 9, ये क्या है आज़ाद की एज है। अब देखिए यहाँ पे तीनों का सम गिवन है, तो यानी कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका 93 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 5x प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 21, इसकी वैल्यू है 93, तो यहाँ से आपके पास में ये कितना होगा 6x होगा, तो 6x की वैल्यू आपके पास में आएगी 72 और x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 12। पूछा क्या है आपको, यहाँ पे पूछा है इफ़ वी डिनोट किरण's प्रेजेंट एज एज t, तो यानी कि किरण की प्रेजेंट एज कितनी होगी यहाँ पे 12 और 6 18, तो t कितना है 18 है। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे t इज़ एन इवन नंबर, तो सही है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ t
एन इवन नंबर। तो देखिए 8 और 1 9 होता, ऑड नंबर है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32। तो देखिए दो ट्रेन्स है जिसकी एक की लेंथ इतनी है आपकी 355 और दूसरे की लेंथ 410 है। वे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पास कर रही है और टाइम कितना लग रहा है, 54 लग रहा है आपका यहाँ पे। अब बोला पहली ट्रेन की स्पीड इतनी है और दूसरे ट्रेन की स्पीड इतनी है, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रेन का जो लेंथ है दोनों का उसका सम कर देते हैं, कितना होगा आपका यहाँ पे 65 और 7। ठीक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी ऐड हो जाएगी 2 और ए, 3a + 15, ये इनकी स्पीड हो गई है और टाइम लग रहा है आपका कितना 54 सेकेंड। अब ध्यान से देखो आप, ये मीटर में, ये सेकंड में और ये किलोमीटर में, तो इसको भी अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 18 3 सा, ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 15 टाइम और 153 और 3 से इसको कितना आएगा आपका 51 आएगा। तो यहाँ से अपने को 3a + 15 की वैल्यू कितनी मिली, 51। तो यहाँ से 3a की वैल्यू आपकी होगी 36 और a की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 12। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन 33 की ओर। तो देखिए Z इनिशिएटेड बिजनेस बाय पुटिंग, तो Z ने एक बिज़नेस में आपका 255000 इतने लगाए, कितने टाइम के लिए, n मंथ के लिए। फिर बोला 6 महीने बाद में Y आ गया, उसने ज्वाइन किया, पैसा कितना लगाया उसने, 36,000 लगाया। ठीक है, और यहाँ पे बोला 6 महीने बाद में आया, तो टाइम आपका कितना रहेगा, n-6 रहेगा। अब बोला है कि इनके जो प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है, तो पहले इनका रेशियो निकालो आप। 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा आपका 51, 5 से करोगे ये कितना होगा आपका यहाँ पे 72, 3 से करो 17 और ये आपका 24। तो यहाँ से अपने पास में 17n और 24n-6 ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है और एक्चुअल में रेशियो अपने को 17/16 दे रखा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका कट 8 से 3 टाइम, 8 से 2 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 3n-18 और n की वैल्यू कितनी आई 18। आपको यही पूछा है कि Z ने कितने टाइम के लिए है जो आपका इन्वेस्ट किया है, यानी कि n। आंसर क्या होगा, बी। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 34। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका यहाँ पे क्या है, आपको बोला है 3 फ्रेंड्स है, पायल, ऋचा और तारा। उनकी करंट एज रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे देखिए पायल की एज। तो पायल की तो एज आपको दे रखी है यहाँ पे 5a + 10 ईयर, और जो ऋचा है उसकी एज आपको गिवन है 3.5a + 4, और एक तारा जिसकी एज नहीं दे रखी है। तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है ऋचा और तारा की एज के बीच में और कौन से स्टेटमेंट से होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तारा की एज आपको चाहिए होगी, तो तारा की एज मिलेगी, फिर अपन क्या करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। तारा की करंट एज है वो 70% है पायल की एज का। पायल की एज कितनी, इतनी है, 70% का मतलब क्या होता है, 0.7 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 5a + 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी एज कितनी आएगी, 3.5a + 7 आएगी। ये किसकी है, ये है तारा की। अब इनका डिफरेंस है तो डिफरेंस लेंगे अपन, तो ये तो हो जाएगा आपका कट, कितना बचेगा 3 बचेगा आपका। तो डिफरेंस फर्स्ट से आ रहा, बिल्कुल आ रहा है आपका। तो स्टेटमेंट नंबर ओनली फर्स्ट से आ रहा। अब सेकंड देखो क्या बोला है, सेकंड में आपको बोला है कि टोटल करंट एज है पायल की और तारा की 48 है। तो देखिए दोनों की एज है, तो तारा की एज क्या आएगी, अगर अपन 48 में से पायल की एज को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो यहाँ पे तारा की एज कितनी आई, इतनी। अब इसमें से अगर अपन ऋचा की एज को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे अपन, तो अगर ध्यान से देखो आप, इनका डिफरेंस लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिफरेंस लेने पे आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे आपका 1.5a ये बचेगा, यानी कि वेरिएबल आपका ख़त्म नहीं हो रहा है। और a की वैल्यू अपन कैसे भी फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ पे आपको डाटा ही नहीं गिवन है। तो इसका मतलब है कि जब तक वेरिएबल आपका ख़त्म नहीं होता, जब तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं चलेगी, और जब तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं चलेगी, इसका मतलब क्या है, आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो ओनली सेकंड से तो नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या है, यहाँ पे इसको आराम से आप रीड कीजिए और बनाइए। अपन मूव करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोला है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या बोला है, गिवन डेट ए बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम। तो देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब है बोट और स्ट्रीम दोनों का सम आएगा यहाँ से। तो 210 है, 5 आवर में करते हैं तो डिवाइड कर दो इनको, तो कितना आएगा 42 किलोमीटर पर आवर।
अब आगे बोला अप स्ट्रीम में इतना करते हैं, अप स्ट्रीम का मतलब है दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे 144 है 4 आवर में, तो आपका कितना आएगा 636 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अपन आराम से बोट और इनकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे स्पीड इन स्टिल वाटर x+34 की यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है कि स्टिल वाटर में जो स्पीड है बोट की वो कितनी है x+34 है। अब देखिए यहाँ से अगर अपन बोट की स्पीड निकालें तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, तो 78/2 कितना आएगा 39 आएगा। अब आपको बोला है कि 39 ये क्या है बोट की स्पीड, और यहाँ पे आपको बोला है ये क्या है बोट की स्पीड है। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 5, तो x की वैल्यू आ गई है। तो अब देखिए पहले स्टेटमेंट क्वांटिटी फर्स्ट पे मूव करते हैं अपन। आपको बोला है कि टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर, इतना डिस्टेंस कवर करना है डाउन स्ट्रीम में और वापस आना यानी कि अप स्ट्रीम में। तो पहले डिस्टेंस फाइंड करो, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना 40, तो डिस्टेंस आई आपकी 504। अब पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में जाना है और फिर किस में जाना है अप स्ट्रीम में आपको यहाँ पे जाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो देखिए एक बार तो 42 से डिवाइड करेंगे और एक बार 36 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन 6 से करते हैं तो ये 7, और 6 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 84, फिर 7 से करेंगे कितना आएगा 12, यहाँ पे 6 से किया 84 और 6 से करोगे तो कितना आएगा 14। तो यहाँ से आपका आंसर कितना है 30 आवर आया है। तो ये आपका क्या हो गया क्वांटिटी फर्स्ट हो गया, सॉरी कितना होगा 26 होगा यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्वांटिटी फर्स्ट हो गया आपका 26। अब क्वांटिटी सेकंड देखो आप यहाँ पर, आपको बोला टोटल टाइम कितना लगेगा अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो 12 5 जा 60, तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 195 आवर है, ठीक है। 195 किलोमीटर जाना किस में है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर कितना आपका 39 है। तो यहाँ से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 5 आवर आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्वांटिटी सेकंड है, फर्स्ट है वो आपकी ग्रेटर है किससे क्वांटिटी सेकंड से। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो पीछे आपको गलत दे रखा है तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला आपको कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें जो विनर है उसको 58% वोट मिले हैं और वो जीत गया है कितने 2480 वोट से, वो क्या हो गया जीत गया है। अब आपको बोला है कि नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन्ड बाय द डिफीटेड, यानी कि जो लूजर कैंडिडेट उसको x वोट मिले हैं, ठीक है। कब मिले हैं, जब यहाँ पे कोई भी आपका वोट है, सारे जितने भी वोट पड़े हैं वो क्या होंगे आपके वैलिड होंगे। तो x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, टोटल वोट होते हैं 100%। तो यहाँ पे पहले तो ये तो नहीं बोला अपने को कि इतने % लोगों ने डाला नहीं डाला, इसका मतलब सारे लोगों ने वोट डाला है। और आपको बोला ये सारे वोट क्या है वैलिड है, तो जो भी होगा आपका इसी पे होगा। तो विनर और लूज़र, विनर को मिले 58% वोट, तो बाकी पीछे कितने बचे 42% बचे, वो किसको मिले हैं लूज़र को। अब हार या जीत क्या होता है, आपको बोला इतने वोटों से जीता है, तो हार या जीत दोनों का क्या होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस है आपका 16। तो देखिए 2480 है, इस ये वैल्यू है किसकी 16 की। आपको लूज़र यानी कि 42 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 42 से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, और ये डाटा क्या आएगा आपका x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते अपन, तो 8 से किया 2, 8 से किया कितना होगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 310, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 155। तो बस इन दोनों को क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो 42 से करेंगे अपन यहाँ पे, देखिए कितना होगा आपका 310 और फिर इसका 620, तो 0156, तो 6510, ये आपका क्या आ गया है, ये वैल्यू आ गई है किसकी x की। तो x की वैल्यू आ गई है। तो अब यहाँ से ऑप्शन देखते हैं क्या आपका x है जो 9 से डिविजिबल है। तो देखिए 9 से डिविजिबल यानी कि डिजिट का सम आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए, पर ये तो 12 है और 12 9 की टेबल में नहीं आता है। अब इनका डिजिट का सम आपका 4 का मल्टीपल है, तो 12 4 की टेबल में आता है, तो सेकंड सही होगा, तो ओनली बी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका बी है जो आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या बोला है यहाँ पे, इनिशियली द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन ए स्कूल। तो एक स्कूल में बॉयज़ से गर्ल्स का रेशियो आपका 7:8 है। अब बोला है कि जब 8 गर्ल्स आपकी चली जाती है तो बॉय से गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाता है आपका 14:15 हो जाता है। ध्यान से देखिए 14:15। अब यहाँ पे गए कौन है,
गई गर्ल्स है, इसका मतलब लड़के पहले और दोनों टाइम क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे बॉयज़ 7 यूनिट है, यहाँ पे 14 यूनिट है, तो क्या करते हैं बॉयज़ को सेम करते हैं तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो कितना हो गया 14:16। अब ध्यान से देखो आप, बॉयज़ तो उतने के उतने ही हैं, लेकिन गर्ल्स आपकी 16 थी, अब कितनी होगी 15। क्यों हो गई, क्योंकि उसमें से 8 गर्ल्स आपकी क्या हो गई, चली गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 8 है। तो यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स सबको क्या कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बॉयज़ हो गया 112 और गर्ल्स हो गई आपकी 128। तो पहले 3 का एक्चुअल डाटा हमको पता चल गया। अब क्या बोला है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी 27.27% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज़, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ विच 140 बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड जॉइन द स्कूल बिफोर द डिपार्चर ऑफ गर्ल। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन लैंग्वेज को थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाने का ट्राई किया है, तो यहाँ पे आपको देखिए मैं क्वेश्चन है जो क्या है थोड़ा इजी करके एक्सप्लेन करता हूँ। आपको देखिए क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे कि ये 8 गर्ल्स जानी थी उससे पहले, तो ये डाटा उसके पहले का ही है, जब 8 गर्ल्स जानी थी उसके पहले का था शुरुआत में। तो आपको बोला है कि अब है जो 140 स्टूडेंट और आए हैं, अब ये 140 स्टूडेंट में आपके बॉयज़ और गर्ल्स है, तो ये आपके इनमें क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ऐड होने के बाद में आपको बोला है कि जो बॉयज़ है वो गर्ल्स से आपके ज़्यादा हो गए 27.27%, ये इतने क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो आपको यहाँ पे रेशियो पूछा है कि ये जो 140 बॉयज़ और गर्ल्स आए हैं, इनमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने, इनका रेशियो फाइंड करना है, यानी कि 140 में बॉयज़ और गर्ल्स का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे। तो देखिए अब लेट करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अपने को डाटा नहीं दे रखा है, तो डाटा नहीं दे रखा तो अपने मन से मान लो आप कि अपन लेट करते हैं यहाँ पे कि x तो बॉयज़ आए हैं इस 140 में से, बॉयज़ कितना है x, तो जो पीछे बचेगी वो गर्ल्स होगी, और गर्ल्स कितनी होगी 140 माइनस x होगी। तो अब यहाँ पे टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने हो गए, ये हो गए 112 प्लस x, और ये हो गया आपका यहाँ पे 140 में ऐड करोगे तो 268 माइनस x। अब ये बॉयज़ और गर्ल्स है, और इनका रेशियो दे रखा है आपका कि गर्ल्स, पहले तो अगर इसकी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन होती है इसकी 3/11, यानी कि अगर आपके बोला है लेस देन नंबर ऑफ़ बॉयज़, अगर बॉयज़ आपके 11 हैं तो 11 से 3 लेस देन गर्ल्स कितनी होगी आपकी 8 होगी। तो देखिए यहाँ पे अपन इसी को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए बॉयज़ कितने 11 है और गर्ल्स कितनी है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ पे करें तो कितना होगा आपका 896 प्लस 8x इक्वल टू में, यहाँ अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 8, 14 का 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 9, और ये कितना हो गया 2, और माइनस में आपका 11x। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये तो हो गया आपका कितना 19x, और ये आपका इधर माइनस में आ जाएगा 896। तो देखिए ये कितना होगा आपका यहाँ पे, ये 2, ये आपका 5, ये 0 और 2, इतना हो गया। अब 19 से डिवाइड कर दो आप यहाँ पे, तो देखिए कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 19 1 19, 15 से डिवाइड नहीं होता, 0 लगा, 152 कितने टाइम आता है 8 टाइम, x की वैल्यू कितनी आई 108 आई। तो इसका मतलब क्या है, x क्या है बॉयज़, और पीछे 140 माइनस x यानी कि वो क्या है गर्ल्स। तो बॉयज़ तो आए आपके 108, तो गर्ल्स कितनी आई 140 में से 108 माइनस करोगे 32, तो इनका रेशियो निकाल दो आप। तो रेशियो निकालेंगे अपन तो कितना होगा यहाँ पे, 4 से डिवाइड करेंगे 27 और 4 से करेंगे 8, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन अच्छा लेवल का है क्योंकि लैंग्वेज को थोड़ा टफ बनाए गए हैं यहाँ पे। उम्मीद है समझ में आया। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला आपको, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है वो एक स्क्वायर की साइड का इतना है। तो देखिए लेंथ और साइड का रेशियो, अगर साइड 7 है तो इसका 2/7 यानी कि लेंथ कितनी होगी आपकी 2। अब बोला है जो सर्कल है उसकी रेडियस है जो सेम है स्क्वायर के साइड की, तो यानी कि 7 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये इनका क्या है, रेशियो है। आपको बोला है सर्कल की सरकमफ्रेंस है आपकी 264 है, तो यहाँ से क्या निकलेगी रेडियस, इनके पीछे x लगा देते हैं। सरकमफ्रेंस होती है 2πr, और ये कितना है आपका यहाँ पे 264 है। सॉल्व करो यहाँ पे। अब देखिए 44 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, x कितना आया 6 आ गया अपने पास में। तो अब आपको क्या बोला है यहाँ पे, गिवन दैट द रेक्टेंगल्स ब्रेथ। अब रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे लेंथ देखिए कितनी होगी 12 सेंटीमीटर।
आपको पैरामीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो पैरामीटर क्या होता है, 2 × L + B यानी कि 40 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो पीछे चेक कर देना, शायद इसका भी आंसर गलत है, तो थोड़ा केयरफुल रख के काम करना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 आपका यहाँ पे देखिए, आपको बोला है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम आफ्टर 34% डिस्काउंट, यानी कि एक आइटम पे अगर आप 34% डिस्काउंट दोगे तो वो उसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 134 होगी। इसका मतलब क्या है, हमेशा डिस्काउंट देते हैं अपन MP पे, तो MP कितना है आपका, हमेशा 100% होता है। तो उस पर 34% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 66% क्या है आपका SP, और उसकी वैल्यू कितनी है, 134 है। अब यहाँ पे देखो आपको, अब बोला है कि अगर अपन 12% डिस्काउंट दें, यानी कि SP कितना होगा, 88%, तो 12% डिस्काउंट देंगे तो SP कितना होगा आपका, 332 होगा। आपको ओरिजिनल प्राइस बतानी है मार्क प्राइस की, यानी कि 100% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस लेंगे तो यानी कि 22% है, और यहाँ पे इनका डिफरेंस लोगे, देखिए कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो डिफरेंस लोगे यहाँ पे आपका आएगा 891, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो कि कितना हो जाएगा, 900। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो देखिए यहाँ पे, लक्ष्य डिस्ट्रीब्यूट 6000 अमाउंट टू एम्प्लॉय, लक्ष्य ने 60,000 दो एम्प्लॉय के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं विथ एन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एनुअल प्रॉफिट, यानी कि इस 60,000 पे उसको लगभग इतना प्रॉफिट मिलेगा एक साल के बाद में। ठीक है। अब उसने 42,000 तो एक बंदे को दिए, और यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय है। अब सिंपल इंटरेस्ट रेट है 12% की, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, 12%, ये इतना है आपका। ठीक है। अब आगे बोला है जो रेस्ट अमाउंट है बचा हुआ, तो बचा हुआ 60 में से 42 माइनस किया कितना हुआ, 18,000। अब ये आपका है जो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया रेट कितना है, 8% इस पे दिया है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों से जो आपका आएगा इंटरेस्ट, वही क्या होगा, वो इसका प्रॉफिट होगा इतना, किस पे, 60,000 पे। तो देखिए यहाँ पे 60,000 का 14.4%, ये इतना होगा। अब देखिए क्या करते हैं, परसेंटेज से 2 ज़ीरो, और यहाँ पे परसेंटेज से आपके 2 ज़ीरो। अब यहाँ पे इसका डेसिमल है तो 1 ज़ीरो और हटेगा, और सब में 1 ज़ीरो आपके और है, तो यहाँ से सारे ज़ीरो अपन ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। पीछे क्या बचा आपका, यहाँ पे 42 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर अपन किससे, 12 से, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई नहीं करते, यूँ ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे कैलकुलेशन ईजी होगी। ये कितना 18A है, और यहाँ पे कितना बचा है आपका, यहाँ पे ये बचा 6 × 144। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इनमें और कुछ कॉमन आ रहा है आपका, तो ध्यान से देखो सब में 18 कॉमन आ रहा है। तो देखिए ये 18 गया तो क्या बचा A, यहाँ से 18 8 टाइम तो क्या बचा आपका यहाँ पे 48, और यहाँ से 18 देखिए कैसे जाएगा, 6 तो यहाँ से लिया अपन ने तो कितना बचा 2, और पीछे क्या बचा 3 यहाँ से लेंगे तो कितना होगा 14, तो ये कितना होगा 28 होगा। तो अब ये इक्वेशन है, A की वैल्यू फाइंड करनी है, उधर जाएगा माइनस का, तो A इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। तो देखिए कितने इजीली आंसर आ गया आपका बिना कैलकुलेशन किए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, यहाँ पे आपको बोला है एक एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट की पास करना 3 एग्ज़ाम का A, B और C में इतनी आपकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो स्टूडेंट है जो आपका किसी में फेल नहीं हो, इसका मतलब सब में पास होगा। तो तीनों की पासिंग आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो बस क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, आपका आंसर आ जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कितना होगा आपका 18/77। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका सेम यही क्वेश्चन आपका वापस प्रिंट हो गया है, पीछे सॉल्यूशन अलग है लेकिन क्वेश्चन आपका वही है। तो अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन कौन सा है, इसके लिए क्या कर देना, आपको इसको स्किप कर देना और आगे मूव करना है क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो देखिए आपको इसमें क्या बोला है। तो क्वेश्चन में बोला है आपको एक वेसल आपका P है, अब उसमें अब इस वेसल में 360 लीटर, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेगा, थोड़ी मिस्टेक है इसमें इंग्लिश में, हिंदी में सही है। अब इस वेसल में आपका 360 लीटर क्या है, पेट्रोल और डीजल का मिक्सर है यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको बोला है कि इसमें से m% डीजल आपने, डीजल कितना है इसमें m% है, ठीक है ना। पेट्रोल और डीजल का मिक्सर कितना 360 है और उसमें से डीजल कितना आपका m% है। दूसरा वेसल Q है, अब उसमें आपको बोला है कि 480 लीटर आपका मिक्सर है जिसमें से आपका डीजल इतना है। अब क्या किया अपन ने, इन दोनों को अलग लिया डीजल को, और साथ में अपन ने 31 लीटर और डीजल मिक्स कर दिया
तो पूरा कुल मिला के इन तीनों डीजल की क्वांटिटी कितनी होगी, 280 लीटर होगी। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि जो आपका वेसल P और Q है इसमें पेट्रोल है, जो उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो पहले अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे डीजल कितना है। अभी डीजल मिलेगा तो वो इनकी टोटल में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेट्रोल, फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहले 360 का m% डीजल है, तो 360 का मतलब कितना होता है, 3.6 m, इतना परसेंट हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि 480 लीटर का इतना परसेंट है, तो परसेंट से ये कितना होगा आपका 4.8 m प्लस 30 और साथ में आपका 31, यानी कि इन तीनों को अगर अपन मिक्स करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 280 आना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे 3.6 m प्लस 4.8 m और प्लस में ये देखिए डेसिमल से ये आपका 0 कट होगा और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 144 और प्लस का 31 बैठा है आपका यहाँ पे और 280। सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करें तो कितना होगा आपका यहाँ पे 8.4 m और ये दोनों ऐड होंगे आपके उधर जाएंगे तो यहाँ से माइनस करेंगे अपन, कितना होगा 175। तो 175 होगा तो देखिए कितना बचेगा आपका यहाँ पे, ये बचेगा आपका यहाँ पे, माइनस करोगे तो 105। तो ये वैल्यू किसकी, 105 की। m की वैल्यू चाहिए आपको, तो 8.4 नीचे आएगा, डेसिमल आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो 7 से कितना होगा आपका, 7 से होगा आपका 150 और 7 से कितना होगा 12, 6 से करो कितना होगा 25 और 6 से करोगे कितना होगा आपका यहाँ पे 2, तो कितना होगा 25/2 होगा। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं अपन यहाँ पे 16, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे कितना होगा 16 से 25, हाँ, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12.5 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 12.5% होगा। m की वैल्यू देखिए अपने पास में कितनी आई, 12.5% आई है। तो m की वैल्यू आ गई तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेट्रोल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहले P में कितना पेट्रोल है, तो 360 लीटर आपका टोटल है। अब देखिए 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी कि 1 यूनिट आपका डीजल है तो पीछे कितना बचा, 7/8 बचा, ये क्या है पेट्रोल। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 45 और 45 को 7 से करोगे 280 और 35 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 315 Q। 480 है टोटल। अब यहाँ पे देखिए 12.5 और प्लस 30 करोगे कितना होगा आपका यहाँ पे 42.5 होगा। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे अपन यहाँ पे, तो फ्रैक्शन कितनी होगी आपकी यहाँ पे 17/40 होगी, यानी कि 40 में से 17 आपका क्या है यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे डीजल। तो पीछे 23/40 क्या बचा आपका पेट्रोल, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 23/40 से, ये कितना होगा आपका 12 से करोगे 240 और 36 कितना हो जाएगा 276 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस निकाल दो। यहाँ पे 24 और 15 कितना होगा 39 लीटर होगा और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, यहाँ पे बोला है कि पाइप ए की एफिशिएंसी है आपकी वो इतनी ज़्यादा है किससे, बी से। तो देखिए ए और बी है, एफिशिएंसी का रेशियो होगा। तो अगर बी की 8 है, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है, तो ए की कितनी होगी 9। अब आगे क्या बोला है, बी की एफिशिएंसी है सी से 2/3। तो देखें यहाँ पे बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी 8 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 8 बनाएंगे, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8/12 होगा। तो सी सीधा लिख दो यहाँ पे 12, ये इनकी एफिशिएंसी का क्या है, रेशियो है। व्हेन पाइप ए एंड सी वर्क टुगेदर दे कैन फिल ए टैंक इन 96/7 मिनट। अब 96/7 में आपका क्या करता है, ये ए और सी मिलके आपका टैंक फिल करते हैं। तो टोटल वर्क कब आएगा, जब टोटल टाइम को टोटल एफिशिएंसी से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये टाइम किसका, ए और सी का है, तो एफिशिएंसी भी किसकी होनी चाहिए, ए और सी की कितनी होगी आपके यहाँ पे 21। तो टोटल वर्क आएगा आपका 96 × 3, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब पूछा क्या है आपको यहाँ पे, डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट टेक्स पाइप बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल द हाफ। तो इस टैंक का हाफ अकेला बी कितने में फिल करेगा, 16 6 जा आपका 96 और 6 3 जा 18। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है आपका यहाँ पे, रितिका इनिशिएटेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ इतना। तो रितिका है एक बिजनेस में आपका वर्क करती है और इतना क्या करती है, आपका कैपिटल लगाती है उसमें। बोला है आफ्टर 3 मंथ माहिरा, अब माहिरा आ गई है और उसने कैपिटल लगाई है 1680 रुपीज़।
अब देखिए अगर आपको टाइम नहीं दे रखा तो आपको हमेशा है जो 1 ईयर का ही कंसिडर करना है। तो ये 12 मंथ के लिए, अब ये 3 महीना है तो ये कितने 9 मंथ के लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये कितना होगा, 3 से करेंगे तो 3 और ये होगा 4, ठीक है। अब आगे 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी और इनका आपको बोला है रेशियो प्रॉफिट का इतना है। तो देखिए यहाँ पे 40x + 700 और अपॉन में कितना आपका 420 × 3 और इनका ये रेशियो है x/7। 7 से ये कितना आपका, ये आपका 60 टाइम, 16 3 जा 180, 180 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखिए क्या होगा आपका यहाँ पे 40x + 700 इक्वल में आपका हो जाएगा कितना 180x। तो यहाँ से 140x की वैल्यू आई 700 और x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 आई, x ही पूछा है तो x कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपको बोला द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 8 km/h। ये है द बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द स्ट्रीम इन 20 आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम 52 आवर। अब यहाँ पे देखिए अपने को बोट की स्पीड नहीं पता है तो x km/h अपन ने क्या कर दी, लेट कर दी। अब देखिए आपको बोला है 20 आवर में एक बोट आपकी क्या करती है, अलोंग, ठीक है ना। अलोंग का मतलब है साथ साथ में, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे आपके स्पीड ऐड होंगे, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अब ये क्या आई, डिस्टेंस आई। अब आपको बोला है यही डिस्टेंस है जो 52 आवर में कवर किए इन्होंने अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम, ये क्या है। अब ये भी डिस्टेंस है, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 5 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो, ठीक है ना। तो 5x + 40 = आपका 13x - 104। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा आपका 8x = 144 आएगा और x आपका कितना आ जाएगा 18 km/h। तो x आ गया आपका 18 km/h। क्या पूछा है आपको यहाँ पे कि 3 आवर में है जो स्टिल वाटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला स्टिल वाटर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 18 3 जा 54 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। और ये क्या है आपका p है, तो p के लिए क्या ट्रू है, p क्या 60 से ज़्यादा है, नहीं है, p 9 का मल्टीपल है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 46। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है अनाया प्लेस्ड इतने सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, विद एनुअल रेट 18% x मंथ के लिए। सी आल्सो इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट इतना में 2 साल के लिए, ठीक है। आपको बोला है कि दोनों से जो है, यहाँ पे आपको बोला है इफ़ मेरा रिसीव, अब यहाँ पे देखिए नाम में थोड़ा आपका प्रॉब्लम है, ठीक है ना, छोड़ दो इसको। यानी कि यहाँ पे कुल रिसीव हुआ है आपका इतना, इनसे इंटरेस्ट, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे 12,780 पहले SI में आपका है कितना है 18% की रेट से x मंथ के लिए। अब यहाँ पे देखिए कभी भी मंथ आता है आपका, यहाँ पे आपको पता ही है CP और आपका CI और SI हमेशा कैलकुलेट होते हैं किस पे, ये कैलकुलेट होते हैं आपके हमेशा ईयरली बेसिस पे। तो अगर मंथ आता है तो कभी टाइम को आपको क्या करना, 12 से डिवाइड करना है। ये तो जो आपका इंटरेस्ट है किससे आया, SI से। अब CI का इंटरेस्ट देखो अलग से निकालते हैं। रेट है आपकी 1/3, यानी कि 3 आपका प्रिंसिपल है तो 4 आपका क्या होगा यहाँ पे, ये होगा आपका अमाउंट। अब कितना टाइम है, 2 साल है तो इनके ऊपर उतना ही क्या लगा दो पावर। प्रिंसिपल हुआ 9, अमाउंट हुआ 16 और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट उतना ही लगाया है आपने और अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल यानी कि 9 यूनिट है और आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 7। तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 1 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम, 0 टाइम। मल्टीप्लाई कर दो 7 4 और 99, ये आ गया तो 9940। और आपको बोला यहाँ से कुल है जो आपको इंटरेस्ट मिला है 11,857, यही मिला है। पहले तो ये उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 17 9 और कितना बचेगा आपका यहाँ पे, सॉरी 17 और फिर ये आपका तो देखिए ध्यान से 17 9 9 यहाँ से 9 और 1, ये आपका यहाँ पे रिमेनिंग है, ये हट गया आपका यहाँ पे। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 12 से अपन यहाँ 6 से करते हैं 3, ये हो गया 2, 2 से करते हैं ये कितना होगा आपका यहाँ पे 6 3 9। तो देखिए ये 10 आपका इधर चला जाएगा 0 में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते अपन कितना होगा 27, यहाँ पे कैरी 2 9 और 11 और ये 19 x।
तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपको क्या बोला है, जो कायरा की एज है वो इतनी है दिनेश की एज का। तो देखिए कायरा और दिनेश, इस फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका 8/9, ठीक है ना, यानी कि दिनेश की एज 9 यूनिट है तो कायरा की एज कितनी होगी, 8 यूनिट होगी आपके यहाँ पे, पीछे x लगा दो। आगे बोला है कायरा है जो 16 साल बड़ी है किससे, पंकज से, तो पंकज की एज कितनी होगी, अगर कायरा की एज में से आप 16 माइनस कर दो तो ये क्या है, पंकज की एज है। अब बोला है कंबाइन एज है जो कायरा, दिनेश और पंकज की 84 है, यानी कि इन तीनों का सम कितना है आपका, 84 है, तो इन तीनों का सम कर दो आप यहाँ पे, कितना होगा यहाँ पे, तो देखिए ये प्लस है आपका, ठीक है ना, माइनस में समझ प्लस है, तो देखिए कितना होगा आपका 16 और ये 25x होगा, और ये माइनस का उधर जाएगा, कितना होगा 100, x की वैल्यू कितनी आई 4, तो x आपका कितना है 4 है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दिनेश एज टू पंकज एज, दिनेश की एज कितनी है 36, पंकज की एज कितनी होगी 32 में से 16 माइनस करो 16, रेशियो लेंगे तो 9:4, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 49, व्हाट इज़ द कंबाइंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पी एंड क्यू। तो स्क्वायर आपको दो दे रखे हैं स्क्वायर पी और क्यू, उनकी साथ में पेरीमीटर कितना है ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए आपको, साइड चाहिए होती है, ठीक है ना। देखिए लेट करते हैं, जो आपका ये स्क्वायर पी है इसकी मैं आपका यहाँ पे साइड लेट करता हूँ पी, और क्यू की क्या लेट करता हूँ क्यू। यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है आपका, स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। अब इन दोनों का सम फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे 4, तो क्या आया p + q आया। अब यहाँ पे इन दोनों साइड का सम आपको 45 गिवन है, तो कितना आ जाएगा आपका 180 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब ओनली फर्स्ट से तो आपका क्या हो रहा है। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में आपको इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि p × q गिवन है, कितना है 450। अब यहाँ पे देखो आप सिर्फ इनके प्रोडक्ट के हिसाब से जो आप नहीं निकाल सकते कौन सी साइड कितनी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो पॉसिबिलिटीज़ है तो यानी कि आप यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे आपके नंबर है, 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है आपका 450 आता है। तो एग्जैक्ट नंबर जब तक आपको नहीं पता है, जब तक आपको इनकी लेंथ पता नहीं चलेगी, तो ओनली सेकंड से नहीं होगा, तो ओनली फर्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपन आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आराम से देखिए इसको हिंदी मीडियम वाले। अब यहाँ पे मूव करते हैं, देखिए क्या बोला क्वांटिटी फर्स्ट, देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वांटिटी फर्स्ट। देखिए एक बाइक है, कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस 25.5 आवर में, व्हेन इट स्पीड इट रेड्यूस बाय 15 km/h। तो अगर स्पीड को कम कर देते हैं 15 km/h से, तो ये आपका इतना और ज़्यादा क्या करती है, टाइम लेती है। ऐसा क्वेश्चन अपने पहले और किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपन लेट कर देते हैं स्पीड ऑफ बाइक x km/h, ये कर दी है। अब देखिए यहाँ पे x किलोमीटर की स्पीड से अगर आप 20.5 आवर ट्रैवल करोगे तो क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। अब आपको बोला है स्पीड आपने क्या कर दी है, रेड्यूस कर दी है, यानी कि x थी तो अब रेड्यूस कर दी कितनी 15। अब 15 कर दी है तो अब आपको टाइम पहले से ज़्यादा लगेगा इतना, तो टाइम कितना लगेगा, पहले इतना लगता था अब इतना लगेगा आपका, तो टाइम लगेगा आपका 32.8। अब ये भी क्या है आपकी वही सेम डिस्टेंस है, तो वही है तो दोनों क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, वैल्यूज़ आ जाएगी। देखिए डेसिमल हटा दो, यहाँ से हटा दी। अब सॉल्व करो 205x = 328x माइनस 15 × 328। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, छोड़ दीजिए ऐसे। अब यहाँ पे देखिए इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, 328 में से ये माइनस होगा और ये इधर प्लस का आ जाएगा, तो 15 × 328। अब यहाँ पे माइनस करोगे, देखिए कितना होगा 95 और 28 अगर आप माइनस करोगे तो 95 यहाँ पे और 28 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो ये माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 123x, ये आ गया। अब 123x है तो यहाँ पे देखिए रेड्यूस करते हैं, पहले 3 से करेंगे 5, 3 से करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे, 3 से करेंगे तो ये होगा 41। अब 41 के टेबल में कितना 8 टाइम आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई है, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस द बाइक ट्रेवल्स एट इट्स ओरिजिनल स्पीड इन 14 आवर। अब यानी कि 40 की स्पीड से
14 किलोमीटर में कितना ट्रैवल करेगी, तो 560 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई है, 560। अब अपन बात करते हैं Q2 की। तो Q2 में देखिए क्या बोला है, दो ट्रेन है वो ट्रैवल करती है एक दूसरे की ओर, एक की स्पीड 70 है और एक की 65 किलोमीटर पर आवर है। अब पास करती है तो टाइम कितना लगता है, 9 सेकंड लगता है यहाँ पे। तो दोनों की कंबाइंड स्पीड यानी कि साथ में लेंथ फाइंड करनी। अब आपको पता है ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं, दोनों का सम लिखते हैं। तो अपन साथ में लेंथ पूछिए तो डी लेट कर देते, दोनों का सम डी। अब यहाँ पे एक दूसरे की ओर आ रही है तो यहाँ पे दोनों स्पीड का क्या होगा, सम। तो सम कितना होगा आपका यहाँ पे 135 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 135 है आपका यहाँ पे। तो देखिए अब ये तो है आपका, और टाइम कितना लग रहा है आपको यहाँ पे, टाइम लग रहा है आपको 9 सेकेंड। कितना लग रहा है, 9 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए ये है मीटर में, ये सेकंड में, और ये किलोमीटर पर आवर में। इसको भी चेंज कर दो आप, कर दिया। ये कितना बचा आपका 2। तो देखिए 2D की वैल्यू है आपके पास में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 25 67 ये। अब D की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो ये आपका 2 इधर चला जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 337.5 मीटर आएगी आपकी यहाँ पे। ये आपकी क्या है, D की वैल्यू है। अब यहाँ पे Q2 आपका कितना है, 337.5। दोनों को ध्यान से देखो तो Q1 आपका ग्रेटर देन है किससे, Q2 से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ अप्रोच सीखी होगी, और जो एग्ज़ाम में किस तरह से आपको अटेंड करने हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन, ये भी आपने सीखा होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरह से अपना अर्थमेटिक का डर ख़त्म करना है और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे है जो हमारी क्लास को देखना पड़ेगा, और साथ ही में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैं सेशन करवा रहा हूँ उनकी सेल्फ प्रैक्टिस और वीडियो को देख के दोनों। तो इसी तरह के वीडियो चाहिए अगर आपको, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है और फ्रेंड्स के साथ में और आपकी रिलेटिव के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इन वीडियोज़ का है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।